आप लोग को दरुस मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल मैं वीडियो बनाते समय लास्ट में वीडियो जब बना रहे थे एकाएक पता नहीं चला कैसे वीडियो कट गया। और हम लास्ट में ये बता रहे थे आपको जो कैलेंडर का तीसरा पार्ट था, तीसरा पार्ट में यह बताए थे किसी वर्ष का पूरे कैलेंडर किस वर्ष के पूरे बराबर होगा और किन माह का कैलेंडर उसी वर्ष में किस दूसरे माह के बराबर होगा। ये सब सारा बात बताए थे। हम लास्ट में सवाल कुछ बता रहे थे मगर आज कुछ सवाल बताने से पहले उसी पर बात करेंगे। मगर ये बात बता चुके थे, याद करिएगा। लीप वर्ष, लीप से एक ज़्यादा वर्ष, लीप प्लस एक, लीप प्लस 2 वर्ष, लीप प्लस 3 वर्ष, अर्थात 2008 लीप वर्ष है। 2009 जो है लीप से एक ज़्यादा, अर्थात 2008 एक लीप वर्ष है, उससे एक ज़्यादा है। यह 2010 लीप से 2 ज़्यादा है। 2011 लीप से 3 ज़्यादा वर्ष। इसके लिए बताए थे पूरे वर्ष का कैलेंडर समान। पूरे वर्ष के कैलेंडर समान कहने का अर्थ हुआ यदि किसी वर्ष 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो किस वर्ष 1 जनवरी को पुनः सोमवार आएगा। अर्थात किसी वर्ष 1 जनवरी को सोमवार है तो पुनः किस वर्ष 1 जनवरी को फिर सोमवार आएगा। तो यही बात इसमें बताना है। तो देखिएगा लीप वर्ष वाला पूरे वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष के बाद समान होता है। और लीप से एक ज़्यादा वर्ष, लीप से एक ज़्यादा वर्ष में 2009 एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखिए 2004 भी ले सकते, 2005 होगा। 2005 लीप से एक ज़्यादा है। जब लीप से एक ज़्यादा तो 6 वर्ष के बाद बराबर, लीप से 2 ज़्यादा तो 11 वर्ष के बाद बराबर, लीप से 3 ज़्यादा तो 11 वर्ष के बाद बराबर। तो बोले थे 11 वर्ष बाद आगे का बताएं, पीछे का भी होता है मगर याद न उस सब ना करिए, क्या कि इतना ज़्यादा हो जाएगा ना तो आपको याद करने में दिक्कत होगा। इसीलिए एक ही चीज़ याद करिए, आगे का याद करिएगा, पीछे का ऑटोमेटिक कैसे निकलेगा उस पर आज आप लोग को हम सवाल बता देंगे। तो बताए थे 11, 22, 6, 28 लीप जो है 28 वर्ष के बाद पूरे के पूरे समान होगा। 1 ज़्यादा तो 6 वर्ष, 2 ज़्यादा तो 11, 3 ज़्यादा तो 11। अब फिर तो 11 के बाद फिर तो 12 लीपे वर्ष आ जाएगा ना, तो फिर 28 वर्ष के बाद। मगर बताए थे 1 जनवरी से 28 फरवरी तक, सिर्फ 1 जनवरी से 28 फरवरी तक लीप वर्ष वाला 5 साल के बाद बराबर, अर्थात 2008 का कैलेंडर, 2008 के कैलेंडर में 5 वर्ष जोड़ देंगे तो 2013 का कैलेंडर होगा। तो 2013 का कैलेंडर 2008 के कैलेंडर के इक्वल होगा मगर 28 फरवरी तक होगा। क्यों भाई? 2013 में तो होगा कितना फरवरी, 28 फरवरी, मगर इसमें होगा 29 फरवरी। इसमें 29 फरवरी होगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का कैलेंडर समान होता है। लीप में 5 साल जोड़ दीजिएगा तो उसका समान होता है। और लीप से जब 2 ज़्यादा रहे ना उसका 6 साल के बाद समान होता है। अर्थात 2010 का कैलेंडर और उसमें 6 जोड़ देंगे तो 2016 का कैलेंडर 2010 के बराबर होगा मगर मेरे भाई 28 फरवरी तक होगा। क्योंकि 2010 में फरवरी माह जो होगा ना 28 तक होगा मगर 2016 लीप वर्ष है तो इसमें 29 फरवरी होगा। तो 28 तक इक्वल होगा, 29 के बाद यह डिफरेंट हो जाएगा। तो 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का सिर्फ 2 बता है, एगो लीप वाला, एक लीप से 2 ज़्यादा वाला। तो 5 साल ही कितना, 6 साल था, अर्थात 5 साल ये 6 साल, इतना याद रखना ही पड़ेगा। इस पर हम कुछ सवाल बताए थे। एक चीज़ और लास्ट में बता दिए थे, कोई भी कैलेंडर 28 वर्ष के बाद हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। आपको ये बात हम प्रूव भी कर चुके थे। कोई भी कैलेंडर हमेशा 28 वर्ष के बाद क्या होता है, समान होता है। अब इस पर हम कुछ सवाल लेकर आए और उसका एग्जाम्पल भी देंगे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा, जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है 2006 का कैलेंडर किसके बराबर होगा। 2006 का कैलेंडर किसके बराबर? एग्जाम्पल नंबर 1 2016, बी में डाला 2017, 2018 और 2000 क्या है 19।
किनके बराबर होगा, समझिएगा 2006 हमेशा कंपैरिजन किससे करवा है मेरे भाई, लीप से करवा है। ये लीप से कितना ज़्यादा, ये लीप से 2 ज़्यादा, क्योंकि इसमें देखिएगा लीप से 2 ज़्यादा कैसे, इसमें 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देकर रिमाइंडर जितना बचेगा ना का मतलब उतना ही ज़्यादा होगा। तो 4 से भाग देंगे तो 2 बचा रिमाइंडर का, लीप से 2 ज़्यादा, और 2 ज़्यादा तो कितने साल के बराबर, 11 साल के बराबर। अगर मतलब इसमें क्या जोड़ना है, 11 जोड़ देगा तो 11 6 कितना होगा 17 का मतलब 2006 कैलेंडर 2017 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है 2013 का कैलेंडर किसके बराबर, ऑप्शन 1 नंबर है 2017, 2017, 2018, 2019, उसके बाद फिर अगला क्या दिया है 2020। 2020 तो इसका कंपैरिजन जो क्वेश्चन पूछा है, कंपैरिजन हमेशा किससे करना है, हमेशा तुलना किससे करवाना है, लीप से। तो लीप से देखिएगा कितना ज़्यादा कितना कम, हमेशा 4 से, लीप चेक करने का तरीका कितना से भाग, 4 से भाग दीजिएगा, 4 से भाग देंगे मेरे भाई तो रिमाइंडर बचा 1, अर्थात लीप से 1 ज़्यादा है। तो लीप से 1 ज़्यादा कितने साल के बराबर, कितने साल के बाद बराबर होगा, कितने वर्ष के बाद बराबर होगा, 6 साल। तो 13 6 कितना हो जाएगा 19। अगर मतलब 2013 में 6 जोड़ देंगे तो 2019 का कैलेंडर 2013 के पूरे समान होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, अगला क्वेश्चन 3 नंबर समझिएगा। क्वेश्चन पूछा है 2010 का कैलेंडर किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर 1 है 2037, 38, 39 और 2035। अब समझिएगा 2010 का कैलेंडर किन के इक्वल होगा, तो 2010 का कैलेंडर किन के इक्वल होगा मेरे भाई, ऑप्शन बहुत ही दूर है, 10 से 37 दूर है। यदि ऑप्शन क्वेश्चन के 6 या 11 के अंतराल पर ऑप्शन रहे ना तब इस पर चेक करिएगा। हम एक बात बताएं, अभी कोई भी कैलेंडर हमेशा 28 वर्ष के बाद क्या होता है, इक्वल होता है। अर्थात 28 साल इसमें भी जोड़ेगा ना तो अर्थात 28 8 8 कितना 16, अर्थात यह 2036 के भी बराबर हो जाएगा। इसमें 28 जोड़ेगा ना तो कितना हो जाएगा 2037 के बराबर, ये 2038 के बराबर, ये 2000 कितना 39 के बराबर। 28 वर्ष के बाद कोई भी कैलेंडर हमेशा क्या होता है, इक्वल। तो यहाँ पर कंपैरिजन, यहाँ पे ये इसका जो ऑप्शन का और क्वेश्चन का जो अंतर है बहुत बराबर है। जब बड़ा अंतर दे दे ऑप्शन में तो हमेशा 28 पर चेक करेगा। तो 2010 में 28 जोड़ेंगे ना, 2010 में जब 28 जोड़ेंगे तो क्या 2000 क्या हो जाएगा 38, क्या हो जाएगा 38। एक मतलब 2010 का कैलेंडर 2000 किसके बराबर होगा, 2038 के बराबर होगा। जब ऑप्शन दूर दूर रहे तो 28 पर चेक करना है, ऑप्शन यदि नज़दीक रहे तो 6 11 पर चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ है मेरे भाई, क्वेश्चन ये पूछ दिया हुआ है 2011 कैलेंडर किसके बराबर होगा। तो देखा जाए ऑप्शन नंबर 1981, 1982, 1983 और 1900 क्या दिया है 84। अब देखना है 11 से ये सब क्या है, ऑप्शन बहुत दूर दूर है। ऑप्शन यदि बहुत दूर दूर रहे ना तो 28 जोड़ करके काम करिएगा। 28 साल आगे 28 साल पीछे हमेशा इक्वल होगा। मगर इसे चेक करना है, देखिएगा किसमें, यहाँ पर देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटा से बड़ा में जाना है, छोटा से बड़ा। तो देखिएगा इसमें 28 जोड़ने के बाद 11 पड़ता है, 28 जोड़िएगा ना मेरे भाई तो क्या होगा 8 1 9 8 2 10, अर्थात कितना हो जाएगा 2009 होगा। कर मतलब ये नहीं होगा, छोटा, ये छोटा है ये बड़ा है। तो छोटा हमेशा हम बाद की बात की हैं, आगे की बात की हैं। तो आगे की बात करेंगे तो मतलब पिछला में आगे जोड़ना है, पीछे वाले वर्ष में आगे जाना है तो पीछे वाले में जोड़ना है। इसीलिए छोटा है ये बड़ा है तो छोटा में जोड़िएगा। 28 इसमें जोड़िएगा ना तो कितना होगा 30 हो, कितना हो जाएगा 8 2 10, 8 10 1 11 कितना हो जाएगा 2010 मगर 2011 इसमें 28 जोड़िएगा, 8 में 11 एक बकिया 8 2 10 1 11 19 से कितना 20। एक मतलब 2011 कैलेंडर 1983 के बराबर होगा। एक समय जब भारत जो वर्ल्ड कप जीता था ना 2011 में तो लोग सब कहता था, क्या कहा था जानते हैं, क्योंकि भारत वर्ल्ड कप इसीलिए जीत गया क्योंकि पहला वर्ल्ड कप 1983 में जीता था और अगली बार जो वर्ल्ड कप 2011 में जीता है इसका कैलेंडर 1983 कैलेंडर के इक्वल हो गया। इसी कारण भारत वर्ल्ड कप जीत गया, नहीं तो भारत वर्ल्ड कप नहीं जीतता। ऐसा बात कोई बात नहीं है, ऐसा हमेशा बताए हैं कि 28 साल के बाद कोई भी कैलेंडर हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, जो भी नंबर अपना नंबर लिखते जाइएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि 2012 का कैलेंडर किसके बराबर होगा। ऑप्शन दिया हुआ है मेरे भाई 2017, 2018, 2019 और 2019। अब देखिए 12 है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष बोले 28 साल के बाद भी बराबर होता है, 5 साल के बाद भी बराबर होता है। तो मगर 28 की कम प्रीमिजन में नहीं है, ये 5-6 के अंतराल पे ऑप्शन जो भी है 12, 5, 6, 7, 8 ऑप्शन 6, 7, 8 के अंतराल पर है। तो बोले हैं तब छोटका पर चेक करिएगा तो 5 साल के बाद बराबर होगा, अर्थात 12, 5 क्या होगा 17, अर्थात 2017 कैलेंडर 2012 के बराबर होगा, मगर 28 फरवरी तक होगा। मगर प्रश्न में चर्चा न भी किया हुआ तब पर भी आपको ऑप्शन तो ऐसा दिया हुआ नहीं है। ऑप्शन यदि भिन्न रहता तब कुछ चेक करते, मगर ऑप्शन तो यही है, ऑप्शन के अनुसार भी काम करना है। मगर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन में बात भी नहीं कहा, क्वेश्चन में सिर्फ ये बात कहा 2012 का कैलेंडर किनके बराबर होगा, तो लीप वर्ष है, लीप तो 28 साल के बाद बराबर तो होगा ही, 5 साल के बाद भी बराबर होगा, मगर 28 फरवरी तक ही होगा। और ऐसा बात भी नहीं कहा तब पर भी आपको ये मानकर चलना होगा। तो 5 साल के बाद बराबर होगा 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। अगला क्वेश्चन ये है 2006 का कैलेंडर, 2006 कैलेंडर किनके। ऑप्शन नंबर 1 समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन इसलिए लिए हैं आप लोग कहाँ फंसिएगा समझने की कोशिश। 2012 डाल दिया है, 2013 डाल दिया है, 2014 डाल दिया है और 2015 डाल दिया। तो 2006 तो लीप से कितना ज़्यादा चेक करना है, 4 से भाग देना है तो 2 ज़्यादा। लीप से जब 2 ज़्यादा रहे ना, लीप से जब 2 ज़्यादा था 11 वर्ष के बाद बराबर होता है, मगर 11, 6, 17 होगा। 17 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, मतलब गलत है। नहीं मेरे भाई, 6 वर्ष के बाद भी बराबर होगा, 11 वर्ष के बाद भी बराबर होगा। इसमें ये जो है ये 6 वर्ष के बाद भी बराबर होगा, 11 वर्ष के बाद बराबर होगा। 6 जोड़ेंगे तो 2012 के बराबर होगा, 11 जोड़ेंगे तो 2017 के बराबर होगा, मगर ये पूरे वर्ष बराबर होगा, मगर ये 28 फरवरी तक ही बराबर होगा। मगर प्रश्न में ऐसा फरवरी चर्चा भी नहीं किया है। यदि 2017 होता तो आंसर, यदि यहाँ पर 2017 हो जाता तो 2017 को क्लिक करते, मगर ऑप्शन में 2017 नहीं दिया हुआ है, 2015 तक ही दिया हुआ है। तब 6 पर ही जोड़ कर काम करना होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 2012। 12 भी होता, 17 भी होता तो 17 का आंसर मारते, क्योंकि 17 बराबर पूरे बराबर है, पूरे साल के बराबर है। मगर ये सिर्फ कहाँ तक बराबर है, ये सिर्फ हमेशा 28 फरवरी तक ही इक्वल है मेरे भाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2016 कैलेंडर किसके बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 1 2010, उसके बाद 2011, उसके बाद 2012, उसके बाद 2013। तो 2016 कैलेंडर देखा जाए ये बड़ा है, ये छोटा, हमेशा बताएं आगे की बात है, जोड़ने के लिए बताएं, घटाने के लिए नहीं बताएं। अर्थात ये बड़ा है, ये छोटा है, तो छोटा में जोड़ करके बड़ा में जाना है। अब देखिए पीछे तो हम बात किए नहीं, पीछे हम कभी लिखें इतना साल पीछे बराबर होगा, पीछे भी होता है, मगर याद करिएगा ना कोड आप लोग उलझ जाइएगा। इसीलिए उलझ से बचने का एक तरीका हम बताए हैं, हमेशा छोटा में जोड़ के बड़ा में जाना है। ये क्वेश्चन ने दिया है बड़ा, ऑप्शन दे दिया छोटा, तो ऑप्शन ए में जोड़ के जाना है। तो 2016 देखेगा। अब देखा जाए क्या है, ये क्या है 2010, लीप से 2 ज़्यादा, जब लीप से 2 ज़्यादा रहे तो 11 साल और 6 साल के बाद, तो 6 के साल के बाद था 2016 के बराबर होगा, और 11 के जोड़ेगा तो कितना 2021 को बराबर होगा। मगर ऑप्शन में देखा 2016 की बात कर दिया है, तो 6 जोड़ने के बाद ऐसा हो जाता है, ऑप्शन ए भी हो सकता है। अब देखा जाए अगर 3 साल तो 11 जोड़ेंगे इसमें तो कितना 2000 क्या होगा 22, तो ये तो नहीं होगा। 12 क्या है लीप वर्ष, तो 5 साल के बाद बराबर होगा 28 साल, 12 5 क्या होगा 17, तो 17 भी नहीं है, 16 है, 13 है, 13 लीप से 1 ज़्यादा, लीप से 6, 13 6 क्या हो जाएगा, लीप से 1 ज़्यादा है तो 6, 13 6 क्या हो जाएगा 19, 19 नहीं है 16 है। इसके अनुसार से आंसर क्या होना चाहिए 2010 होना चाहिए। काहे कि 2016 जो है लीप 2016 यहाँ पर ऑप्शन से चेक करने हैं, ऑप्शन से जानना है, क्या कि बड़ा दिया, ये क्वेश्चन छोटा है, ऑप्शन छोटा है, हमेशा छोटा से बड़ा जानना है, तो छोटा में जोड़ के बड़ा में ले जाना है, इसीलिए इसको ऑप्शन से ही चेक करना होगा, क्या कि हम पीछे के लिए नहीं लिखा है।
ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके बार बार देखिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमेशा छोटा में जोड़ना है, बड़ा में ले जाना है। क्वेश्चन ही बड़ा दे दिया, ऑप्शन यदि छोटा दिया ना तो ऑप्शन में ही जोड़ करके क्वेश्चन के बराबर करने करिए। जैसा कि अगला क्वेश्चन फिर हम डालने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन फिर क्वेश्चन है 2017 का किसके बराबर है। देखिए इतना क्वेश्चन ले रहे, इसका कहने कुछ और अर्थ है। 2010, 2011, 2012 और 2013, 2017 देखा जाए। फिर देखिए बैकअप की बात कर दिया। 2017 लीप से कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा। जब लीप से 2 ज़्यादा रहेगा तो 6 और 11 होता है, तो 6 जोड़िएगा तो 2016 और 16 11 जोड़ेंगे ना तो 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21 का मतलब ये भी नहीं होगा। 11 2000 कितना, लीप से कितना ज़्यादा, हमेशा लीप से कंपेरिजन 3 ज़्यादा, 3 ज़्यादा कितना 11 साल के बराबर 2022 होगा का मतलब ये 17 है। 12 है लीप वर्ष है तो 5 साल और 28 साल 5 जोड़ेगा तो 12 5 क्या होगा 17 हो जाएगा कर मतलब आंसर ये हो सकता है। ये 13 एक ज़्यादा है तो 6 साल 13 14 से कर मतलब ये नहीं आंसर क्या हो जाएगा 2012 हो जाएगा। अर्थात छोटा में जोड़कर हमेशा बड़ा में ले जाना है, छोटा में जोड़कर हमेशा कहाँ ले जाना, बड़ा में। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन हम डाल रहे हैं बार बार, कभी आगे भी डाल सकता है कभी पीछे भी, इसीलिए हर तरह क्वेश्चन डाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डाल दिया हुआ है 2019 का कैलेंडर किनके बराबर। ऑप्शन नंबर 1 डाल दिया 2012, 2013, 2014 और 2000 क्या डाल दिए हैं 15। तो 2019 फिर हम वही बात लिए हैं। 2019 देखा जाए तो हमेशा छोटा में जोड़ना है, तो 12 लीप वर्ष तो 5 है तो 12 5 क्या हो जाएगा 17, तो यही नहीं होगा। 13 लीप से ज़्यादा कितना 6 जोड़े 13 6 क्या हो जाएगा 19 का मतलब आंसर क्या हो जाएगा 2013 में 2000 लीप से एक ज़्यादा है, लीप से एक ज़्यादा है का मतलब लीप से एक ज़्यादा तो 6 साल और 13 6 कितना हो जाएगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन इस पर हम ले रहे हैं, तब आपको आगे क्वेश्चन चर्चा करेंगे। आज सिर्फ इस वीडियो में या जो चौथा वीडियो बनाने जा रहे हैं कैलेंडर का, या वीडियो में पिछले 3 वीडियो में जो आपको थ्योरी बताई थी उस सारा का सारा थ्योरी पर हम सवाल बताने जा रहे हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2005 कैलेंडर किसके बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया 2019, उसके बाद 2020, उसके बाद डाल दिया 2021, उसके बाद दिया 2022। 2005 का कैलेंडर लीप से कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा। लीप से जब एक ज़्यादा रहे ना, तो कितने साल 6, तो 6 साल के बाद 6 5 11 2011 ऑप्शन में कलर है ही नहीं। समझने की कोशिश करिए मेरे को क्या करने जा रहे हैं। तो लीप से जब एक ज़्यादा रहे तो 6 साल के बाद बराबर, तो जब 2011 हो तो अब देखा 2011 नहीं है तो बोले जब नहीं मिले तो 28 जो ने काम करेगा। तो जब 2005 में 28 साल के बाद तो कोई भी कैलेंडर बराबर होता है, तो 2005 में तो 5 में जब 28 जोड़ेगा, 5 में जब 28 जोड़ेगा कितना 2033, अर्थात 33 भी ऑप्शन में नहीं है। जब देखा जाए दूर दूर ऑप्शन रहे तो नज़दीक के आसपास है तो 6 जोड़ना है, क्या कि आप 6 जोड़ देंगे, ये लीप से ज़्यादा 6। जब ऑप्शन दूर दूर रहता है 28 जोड़ना, 28 जोड़े तो 33 हो जाएगा, 33 भी नहीं है। तो आप करना है क्या मेरे भाई, आप समझने जब ऐसा आ जाए तो देखा जाए 2005 लीप से ज़्यादा तो 6 साल कितना 2011। अब देखना है 2011 किसके बराबर, 2011 2005 के बराबर। अब देखना 2011 किसके बराबर, तो 2011 लीप से कितना ज़्यादा 3 ज़्यादा, कहा कि 4 से भाग देंगे ना, जैसा हमेशा 2008 जो लीप वर्ष 3 ज़्यादा, जब 3 ज़्यादा तो कितना से भागा 11 भागा नहीं, कितना जोड़ना 11 तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जोड़ेगा 2022। इसका मतलब 2011 कैलेंडर 2022 के बराबर, 2011 कैलेंडर 2005 के बराबर का मतलब 2005 कैलेंडर 2022 के बराबर। आपका आंसर कितना नंबर होगा, डी नंबर 2022 के बराबर। कुछ समझे तो देखा जाए इस पर इतना ही क्वेश्चन। इस पर एक क्वेश्चन और पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, पिछले साल ही रेलवे में पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा दिया हुआ है, समझिएगा। क्वेश्चन ये है, आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि मोहन का 10वां जन्मदिन 1995 ईस्वी में बुधवार को हुआ था। समझिएगा, मोहन का 10वां जन्मदिन 1995 में किसी माह में हुआ होगा, बुधवार को हुआ था। किसी तारीख को हुआ होगा, तो कहता है उसका पुनः अगला जन्मदिन किस साल को पुनः बुधवार को ही होगा। समझने करिएगा, मोहन का 10वां जन्मदिन 1995 में हुआ, और जो 1995 में हुआ ना, कोई तारीख होगा, कोई भी डेट होगा, पता नहीं है। उस डेट को क्या था, बुधवार था। तो
अगला जो जन्मदिन मनाएंगे उसी डेट में ना मनाएंगे, तो कहता है उसी डेट में पुनः बुधवार होना चाहिए। तो कौन ईस्वी में होगा? 10वां जन्मदिन 1995 में बुधवार को मनाए, फिर पुनः जन्मदिन बुधवार को ही मनाना आता है। हर एक साल पर जन्मदिन होता ही है, मगर डिफरेंट हो जाता है। क्या डिफरेंट होता है? अर्थात दिन जो है ना अलग अलग हो जाता है, मगर दिन हमेशा सेम होना चाहिए। तो कब, कौन साल में? तो अब वही बात है, क्वेश्चन वही है मेरे भाई। अर्थात कैलेंडर क्या होना चाहिए? अर्थात यहाँ पर मेरा बर्थडे का डेट समान होना चाहिए, बर्थडे का डेट समान होना चाहिए। और समान तभी होगा जब कैलेंडर बराबर होगा। तब देखना होगा कैलेंडर बराबर होता है कैसे। 1995 देखना होगा लीप से कितना ज़्यादा है, तो 95 में 4 से भाग देंगे ना, 2300 के बराबर में हो जाएगा। कितना रिमाइंडर? 3 हो जाएगा। कितना? 3। लीप से जब 3 ज़्यादा रहे तो कितना? 11 साल के बराबर है। तब पुनः तक का मतलब कितना? 1995 में 11 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5 1 6। अर्थात 2006 में फिर जो अगला जन्मदिन मनाएगा ये मेरे भाई, यह वो बुधवार को ही मनाएगा। अर्थात इस तरह का क्वेश्चन आप समझ लेंगे। अब देखा जाए एक क्वेश्चन पूछ दिया, एक लड़का ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछ दिया फ़ोन पर कॉल किया, सर एक क्वेश्चन हम बनाए, हमसे नहीं बना, 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं? क्वेश्चन ये पूछा है, समझिएगा। क्वेश्चन ये पूछ दिया है मेरे, 400 वर्षों में लगातार 400 वर्षों में कहीं से स्टार्ट करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लगातार 400 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर होती है? तो समझने की कोशिश करिएगा एक बात। अब समझिएगा, एक चीज़ नोट पॉइंट लिखिएगा, नोट पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग, समझने की कोशिश करें। नोट नंबर 1, साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष, एक शताब्दी वर्ष 100 वर्ष का, तो साधारण शताब्दी वर्ष में समझने की कोशिश करिएगा। तो शताब्दी मतलब 100 साल का, साधारण शताब्दी वर्ष में 76 गो, साधारण शताब्दी वर्ष में 76 वर्ष, ऊपर में लिख देते हैं, समझिएगा, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अर्थात 100 वर्ष में जब साधारण शताब्दी वर्ष है, कौन साधारण शताब्दी वर्षों का बताएंगे? जो शताब्दी वर्ष 400 से डिवाइड ना हो जाए ना, वह साधारण शताब्दी वर्ष होगा। अर्थात इसमें साधारण वर्ष होगा 76 गो और लीप वर्ष होगा 24 गो। आप लोग सब हर एक एग्जाम्पल बताएंगे, तभी क्वेश्चन पहुंचेंगे। नोट नंबर 2, अधिवर्ष शताब्दी वर्ष, मतलब कि लीप शताब्दी वर्ष। अधिवर्ष शताब्दी वर्ष, अधिवर्ष शताब्दी वर्ष भी 100 वर्ष का। इसमें क्या होगा? 75 गो साधारण वर्ष होगा, 75 गो साधारण वर्ष, अब 25 गो क्या होगा? लीप वर्ष। कैसे होगा सारा बात हम बात करेंगे। तो ये 2 बात याद रखिएगा आप लोग। साधारण शताब्दी वर्ष में 76 गो साधारण वर्ष होगा और 24 गो लीप वर्ष होगा। तो देखा जाए कैसे साधारण शताब्दी वर्ष कहने का अर्थ हुआ जो शताब्दी वर्ष 400 से डिवाइड ना हो जाए। तब देखा जाकर मतलब इसका जो एग्जाम्पल लीजिएगा, तो मान लेंगे 1801 से लेकर के कहाँ तक? 1900 तक। तो देखा जाए 1900 क्या 400 से डिवाइड होता है? नहीं डिवाइड होता का मतलब साधारण शताब्दी वर्ष है। तो इसमें देखिएगा, तो लीप वर्ष की बात करेंगे तो टोटल तो 1801 से 1900 तक 100 वर्ष होगा। टोटल कितना होगा? 100 वर्ष होगा, मगर लीप वर्ष होगा 4 होगा, मतलब 1804 होगा। यहाँ पर क्या होगा? 1804 होगा पहला, 1800 फिर क्या होगा? 8 होगा। इसी प्रकार लास्ट में क्या होगा? 1896 होगा। अर्थात 4 से लेकर 96 तक में टोटल जो लीप वर्ष होगा 24 गो लीप वर्ष। और 24 गो जब लीप वर्ष होगा तो टोटल तो यह 100 साल है, और 24 घटा देंगे 76 गो। मगर यह इसका एग्जाम्पल ले लीजिए मेरे भाई, 1901 से लेकर के 2000 ये 400 से कट रहा है। एक मतलब इसमें जो लीप वर्ष होगा तो पहला होगा 1904, 1900 फिर 8 होगा, लास्ट में कहाँ तक? 1996 और 2000 भी होगा। तो इसमें कितने लीप वर्ष होंगे? 25 लीप वर्ष होंगे। तो वही बात यहाँ बताएं, ये बात समझ गए होंगे। अब ये क्वेश्चन पर हम पहुँचते, ये बात आप लोग लिख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन कहता है कि लगातार 400 वर्ष होंगे, हम कहीं से ले सकते हैं लगातार 400 वर्ष, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 400 वर्ष लेना है, 400 वर्ष लेना है। तो देखा जाए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं।
ले लिए माना कि 1601 ईस्वी से लेकर के 1700। तो अब देखना है लीप वर्ष निकालना है। क्या निकालना है? लीप वर्ष 400 वर्ष में। तो 1601 से 1700 कौन वर्ष? ये जो है ना साधारण वाला है। ये कौन जो है मेरे भाई? ये साधारण वाला है। नहीं दिख रहा आपको? साधारण। ये क्या है? साधारण। तो साधारण शताब्दी है तो इसमें कितने लीप वर्ष? 24। और जब फिर 1701 से लेकर के 1800 ये भी साधारण है तो इसमें कितने लीप वर्ष? 24। फिर समझिएगा यहाँ पर 1801 से लेकर के 1900 तक ये भी साधारण है, इसमें कितना? 24। मगर 1901 से लेकर कितना? 2000 तक, मगर ये साधारण नहीं है। ये जो है ना लीप शताब्दी है। कौन है? ये लीप शताब्दी है तो इसमें कितना होगा? 25। तो देखिएगा 1601 से लेकर 2000 तक में टोटल कितना वर्ष होगा? 400 वर्ष होगा। मगर लीप वर्ष कितना होगा? 24 24 24 ये होगा 24। तो 2400 का 96 एक इसमें कितना? 97 गो वर्ष कितना होगा? तथा 400 वर्ष में टोटल लीप वर्ष की संख्या, टोटल लीप वर्ष की संख्या कितना होगा? 97 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बार बार देखिएगा क्या हम कहाँ दिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन और लड़का पूछता है, समझिएगा। हमने लिखा था, ये सब कॉमन सेंस की बात है। कहता है कि किसी साधारण वर्ष का, लेकिन नोट नंबर वो भी लिखे लीजिए आप लोग। नोट नंबर एक किसी लिखिए, किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन माने 1 जनवरी लिखेगा। प्रथम दिन माना 1 जनवरी एंड अंतिम दिन माना 31 दिसंबर। 31 क्या लिखेगा? 31 दिसंबर। तो किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन माने 1 जनवरी और अंतिम दिन माने 31 दिसंबर। किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन का दिन समान होता है। प्रथम दिन और अंतिम दिन का दिन समान होता है। मेरे कहने का अर्थ हुआ मेरे भाई, यदि माना कि कोई भी ईस्वी ले ना 1804 में 1 जनवरी को कुछ मान लिया जाए, 1800 नहीं तो 1900 क्या ले 1900 लेते हैं। 1900 ईस्वी में 1 जनवरी को क्या होगा? 1 जनवरी को आपको एक क्या हो? 2 तो 2 क्या सोमवार होगा। 1 जनवरी क्या होगा? सोमवार होगा। तो कर मतलब 1900 ईस्वी में भी 31 दिसंबर को क्या होगा? सोमवार होगा। अर्थात उसी ईस्वी में, अर्थात 1 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन लास्ट दिन भी 31 दिसंबर यहाँ पे लिखे हैं। 31 दिसंबर को भी क्या होगा? सोमवार होगा। नहीं तो सिंपल बात है, ईस्वी तो समान है, सिर्फ यही दोनों बात, ईस्वी तो समान है तो इसको छोड़ देंगे, इसको तो सेम है। अर्थात 1 जनवरी का एक कितना हुआ? कोड देकर 2 कोड हुआ। अब देखा जाए 31 दिसंबर में हमेशा 31 भी लिख सकते हैं और दिसंबर का 6 होता है। अब भागा 7, 31 6 क्या हो जाएगा? 37। और 37 में 7 रिमाइंडर क्या बचा? 2। इसका भी 2 का मतलब ये भी सोमवार, सम बात है, ऐसा कर सकते हैं। और अगला दूसरा नोट पॉइंट लिखेगा, इस साधारण वर्ष लिखे ना। अब लिखे अगला, किसी लीप वर्ष का प्रथम दिन मतलब 1 जनवरी, प्रथम दिन और अंतिम दिन समान नहीं होता है। इसमें समान होता है, उसमें समान नहीं होता है। तो किसी लीप वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान नहीं होता है, लेकिन अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर, अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 दिन ज़्यादा होता है, 1 दिन ज़्यादा होता है। मेरे कहने का अर्थ हुआ 1904 एक लीप वर्ष है। इसमें यदि मान लिया जाए 1 जनवरी को कुछ मान लिया जाए, कुछ मान लेते कुछ होगा, निकाल लेंगे बाद में। 1 जनवरी को यदि माने कि यहाँ पर रविवार होगा तो 1904 ईस्वी में ही 31 दिसंबर को रविवार नहीं होगा। इसमें तो समान होता था, मतलब एकरा में 1 दिन ज़्यादा आता था, क्या होगा? सोमवार होगा। अब निकाल लीजिएगा आप लोग, रविवार है क्या है, हम अपने मन से मान लिए रविवार है, मगर यहाँ पर क्या होगा? 1 दिन ज़्यादा होगा। जब लीप वर्ष रहे तो 1 दिन क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब एक नोट पॉइंट था। अब क्वेश्चन तब पर भी एक लड़का हमसे पूछ दिया है, सर जी एक क्वेश्चन आप बताए थे 1 जनवरी, हम लोग अपना लोग का जो कैलेंडर जितना पढ़ते हैं ना, 1 जनवरी सन 1 ईस्वी को सोमवार मानकर बनाया गया है।
1 जनवरी सन 1 ईस्वी को सोमवार मान के बनाया गया है। कहा सर हम बनाते हैं ना, हमसे सोमवार आता ही नहीं है। बात सही है, बहुत बहुत लड़का से ये सोमवार नहीं निकल पाता है। तो अब देखिएगा सोमवार आसानी से निकल जाएगा। तो देखा जाए 1 का 1 लिखेगा और जनवरी का भी 1 लिखेगा। अब इस सन 1 की कौन शताब्दी का भी कोड हमेशा लिखते थे। तो सन 1 ईस्वी यह 1 होगा, इसका शताब्दी 001 होगा। तो 00 शताब्दी का कोड तो पता नहीं है। हम बताएं कि 400 वर्षों पर कोड का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। अर्थात इसमें 00 वाला में 0 शताब्दी वर्ष में 400 जोड़ करके आपको ये 2000 का कोड बताए थे, 1900 का बताए थे, 1800 का और 1700 का जो कोड बताए थे, इसका -1, इसका 0, इसका 2 और 4, इसके रेंज में ले जाना है। तो 0 में 400, फिर 4 में 800, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 में 2000, अर्थात 2000 का जो कोड होगा वही 00 शताब्दी का कोड होगा। इसका मतलब क्या होगा, -1 होगा। अब प्लस या 1 होगा, 1 में देखिए 1 पर 2 कम, 1 में 7 से भाग देते थे, रिमाइंडर लिखते थे, याद करिएगा रिमाइंडर 1 होगा, मगर 1 में 4 से भाग देते, भागफल लिखते थे। यहाँ पर 4 से भाग नहीं लेते, 0 बार में +0 भाग कितना 7। अब इसमें जनवरी है मगर ये सारी लीप वर्ष नहीं है, तो माइनस प्लस कैंसिल, 1 1 2 और 2 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 मैंने क्या बताए सोमवार। तो आप लोग निकाल लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन, तो आप इतना तो बता ही दिए हैं। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा क्या क्वेश्चन है, समझिएगा। आप लोग के लिए हम क्वेश्चन देते हैं 3-4 गो, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है, 4 जनवरी 1600 ईस्वी को कौन सा दिन होगा। पहला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नहीं डालें, 4 जनवरी 1600 ईस्वी को कौन सा दिन होगा। दूसरा क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा है यदि क्वेश्चन है दूसरा, यदि 4 फरवरी लिखें, 4 फरवरी 1304 ईस्वी को मंगलवार है, तो 4 फरवरी 1304 ईस्वी को मंगलवार है, तो 8 जनवरी 1516 ईस्वी को कौन सा दिन होगा। 4 फरवरी 1304 को मंगलवार, तो 8 जनवरी 1516 ईस्वी कौन सा दिन होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 2018 का कैलेंडर किसके समान होगा। ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन लिख देते हैं, कहते इसका आंसर बहुत सारा होगा। 2018 कैलेंडर किसके बराबर होगा। ऑप्शन है 2000, फिर उसके बाद है 2001, उसके बाद है 2002, उसके बाद है 2003। तो चलिए 3 क्वेश्चन दिए हैं, या तीनों क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट में चाहिए। काहे कि यह आपका कैलेंडर का टॉपिक खत्म हो गया तो यह आपका सारा हम बात बताए हैं। या तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देखेंगे किसका आंसर सही है गलत है। मगर यह कैलेंडर पढ़ने से, या कैलेंडर का चारों वीडियो पढ़ने से आपको कुछ सीख मिला कि नहीं मिला। तो चलिए आज का सेवा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।